हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रेट थिंकर के बारे में जिन्होंने एजुकेशन को सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उससे मैन मेकिंग, ओके, एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट का पावरफुल टूल माना। ठीक है। मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, हम उसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद जी। ओके, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। सो विवेकानंद जी का जो एजुकेशन के बारे में क्या व्यू था, ठीक है, उनका एजुकेशन के लिए क्या व्यू था और उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, उनका करिकुलम, उन्होंने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो करिकुलम में इंक्लूड किए, टीचिंग मेथड कैसे होनी चाहिए, और आज के एजुकेशन सिस्टम में उनका रेलेवेंस क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। स्वामी विवेकानंद एक महान फिलोसोफर भी थे, वो एक स्पिरिचुअल थिंकर और सोशल रिफॉर्मर, जो समाज में कुछ बदलाव, चेंज लाना चाहते थे, रिफॉर्मर भी थे और एक एजुकेशनिस्ट भी थे। और उनका जन्म हुआ, ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा वो एक फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशनिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 और कहाँ हुआ था ये, कोलकाता में। ओके, और उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। हाँ जी, विवेकानंद जी का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम था। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ को दुनिया के सामने रखा। तो उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके डिसिपल थे। सो विवेकानंद जी का मानना था कि एजुकेशन का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि अंदर छिपे हुए परफेक्शन को बाहर लाना है। तो उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, जो उनकी तरफ से एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी के लिए एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन एजुकेशन इज द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन of the perfection already in man. Okay, so education is the manifestation of the perfection already in man. इस लाइन में ही उनकी पूरी फिलॉसफी का सार, जो समरी है, पूरी इसमें छुपी हुई है। अब चलिए जानते हैं, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही समझते हैं कि विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब क्या था, मीनिंग क्या था एजुकेशन का। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो इंसान के अंदर जो शक्तियाँ पहले से मौजूद है, उनका विकास करना। ओके, अभी हमने इनका कोड पढ़ा ना, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
मतलब कि जो इंसान के अंदर पहले से शक्तियाँ हैं, जो उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, उनका और डेवलपमेंट करना, पर्सनैलिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट करना, ओके, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट पर्सनैलिटी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना। सेल्फ रिलायंस हमने कल हमारी गांधी जी की फिलॉसफी में पढ़ा था, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस। मॉरल और स्पिरिचुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ करना, ठीक है, मेंटल ग्रोथ, पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, मॉरल, स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ, और कैरेक्टर का निर्माण करना, कैरेक्टर को और ज़्यादा डेवलप करना, ओके। तो ये इनके कुछ मीनिंग थे एजुकेशन का, कि हमारी एजुकेशन है ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दे, इनकरेज करे, मॉरल, स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ करे, और कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट करे। सिंपल वर्ड में, एजुकेशन बाहर से थोपा हुआ ज्ञान नहीं होता कि जो आपको ज़बरदस्ती कोई आपके ऊपर थोप रहा है। एजुकेशन वो प्रोसेस है जो अंदर की पावर को जगाती है। तो इनका रियल मीनिंग ये था। विवेकानंद जी कहते थे कि हर एक जो चाइल्ड होता है, कोई भी चाइल्ड है, उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है, ठीक है, कुछ भी करने का। टीचर का काम क्या है, उस पोटेंशियल को जो ऑलरेडी है उस बच्चे के अंदर, उसको पहचानना और डेवलप करना। तो ये मेन टीचर का काम है कि कोई भी बच्चा है, उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, कुछ बहुत कुछ करने का। टीचर का ये काम क्या है, उस पोटेंशियल को पहचानना और उसको डेवलप करना, ओके। सो चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ विवेकानंद्स एजुकेशन फिलॉसफी। अब इसका नेचर कैसा है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो नेचर में सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअल, तो उन्होंने एजुकेशन को स्पिरिचुअल ग्रोथ से ज़्यादा, मतलब उससे ग्रोथ से जोड़ा उनको, ठीक है। उनके लिए एजुकेशन का रिलेशन सिर्फ जॉब या करियर नहीं है, बल्कि इनर अवेकनिंग भी है। मतलब जो कोई भी इंसान है वो अंदर से जागरूक हो, अपने आप को पहचाने, ओके। और सेकंड इसका है नेचर मॉरल। पहला है स्पिरिचुअल, सेकंड है मॉरल। उन्होंने कैरेक्टर, ट्रुथ, डिसिप्लिन, प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। सी, थर्ड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स विवेकानंद जी चाहते थे कि एजुकेशन लाइफ ओरिएंटेड हो। मतलब कोई भी जो बच्चा है, जिस जिस तरह की एजुकेशन ले रहा है, वो रियल लाइफ में उसके काम आए, स्टूडेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। एंड फोर्थ है नेशनलिस्टिक। नेशनलिस्टिक, सो उनका मानना था कि एजुकेशन से नेशन स्ट्रांग बनता है। एजुकेशन शुड क्रिएट प्राउड, रिस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल सिटीजन। एंड फिफ्थ है ह्यूमनिस्टिक। सो उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी, सर्विस टू मैनकाइंड और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया। तो ये थे नेचर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी। स्पिरिचुअल, मॉरल, प्रैक्टिकल, नेशनलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक। चलिए अब बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी। सो इनका जो पहला एम था, एम वन, वो है मैन मेकिंग एजुकेशन। कैसा होना चाहिए, मैन मेकिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग एजुकेशन मतलब विवेकानंद जी ने कहा कि एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है मैन मेकिंग, यानी एजुकेशन ऐसे इंडिविजुअल बनाए जो मेंटली स्ट्रांग हो, मॉरली अपराइट हो, सही हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो, फिजिकली फिट हो और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, और सेल्फ रिलायंस उसके अंदर हो। उनके लिए एजुकेशन का क्या जो रिजल्ट है, सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है, मतलब कि जो पर्सन है वो एक सिर्फ डिग्री एक्वायर कर ले, बल्कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एम टू अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, उनका सेकेंड एम था कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन, ओके। सो विवेकानंद जी कहते थे कि नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर।
अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है लेकिन ट्रूथफुल और डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो एजुकेशन इनकम्प्लीट है। इसलिए उन्होंने ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, फियरलेसनेस, प्योरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को एजुकेशन का कोर पार्ट माना। थर्ड एम है इनका डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर। डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर, इनर पावर्स। सो हर चाइल्ड के अंदर कुछ हिडन पावर्स होती हैं। एजुकेशन का एम क्या है? इमेजिनेशन डेवलप करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, रीजनिंग डेवलप करना, सेल्फ अवेयरनेस लाना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स। जो बच्चे के अंदर की इनर पावर्स है उनको और ज़्यादा डेवलप करना। इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, रीजनिंग, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। यानी एजुकेशन चाइल्ड को उसका बेस्ट वर्जन बनाए। फोर्थ एम है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। विवेकानंद जी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि वीक बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग माइंड डेवलप करना मुश्किल है, इसलिए एजुकेशन में हेल्थ, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस को भी प्लेस मिलनी चाहिए। एंड उनका फिफ्थ एम है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मॉरल प्लस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, सो विवेकानंद जी के लिए एजुकेशन का एक मेजर एम था गुड वैल्यूज़ का डेवलपमेंट, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी ऑफ माइंड, सर्विस एटीट्यूड, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इंसान को बेटर ह्यूमन बनाए। एंड सिक्स्थ है इनका एम सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। इसमें हम कॉन्फिडेंस को भी ऐड कर देते हैं, कॉन्फिडेंस। सो विवेकानंद जी चाहते थे कि स्टूडेंट्स डिपेंडेंट ना बने, बल्कि सेल्फ रिलायंट बने, इंडिपेंडेंट हो। एजुकेशन स्टूडेंट को इतना कैपेबल बनाए कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके और लाइफ को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सके। सेवन, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट। सो उनका मानना था कि यूथ ही नेशन की स्ट्रेंथ है। अगर एजुकेशन सही होगी तो देश स्ट्रांग होगा। इसलिए एजुकेशन का एम रिस्पॉन्सिबल, पेट्रियाटिक और सोशली कमिटेड सिटीजन बनाना भी है। और इनका एट्थ एम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड सर्विस। एंड सर्विस। सो विवेकानंद जी ने ह्यूमैनिटी और सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम सिर्फ आय तक सीमित नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं हूँ, बल्कि वी, हम तक बढ़ाना चाहिए। मैं से हम तक, यानी स्टूडेंट में सोशल सर्विस, समाज की सेवा करें, सिंपैथी हो दूसरे के लिए, कंपैशन और ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो, ये सब डेवलप होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इनके करिकुलम के बारे में। नाउ करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद जी। अब सवाल आता है कि अगर विवेकानंद जी एजुकेशन को इतना ब्रॉड मानते थे तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि पहली है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो यहाँ रिलीजियस एजुकेशन का मतलब नैरो रिलीजियस टीचिंग नहीं, बल्कि मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू से है। सेकेंड, मॉरल एजुकेशन, जैसे कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ड्यूटी, सर्विस। थर्ड है फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो शरीर के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज, गेम्स, हेल्थ, फिटनेस एजुकेशन और यस ये सारी चीज़ें। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स। अब इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे आपके? जैसे कि लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, रीजनिंग। फिफ्थ है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल या फिर हम कहें प्रैक्टिकल भी साथ में ही, प्रैक्टिकल एजुकेशन मीन्स ऐसी एजुकेशन जो लाइफ और वर्क दोनों में यूज़फुल हो। और नेशनल कल्चर, नेशनल कल्चर मीन स्टूडेंट को अपने कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज का नॉलेज होना चाहिए। और सेवेंथ है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मीन्स करिकुलम ऐसा हो जो स्टूडेंट को सोसाइटी के लिए सेंसिटिव बनाए। तो ये सारे कुछ ये पार्ट्स हैं जो करिकुलम में
स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, वोकेशनल और प्रैक्टिकल एजुकेशन, नेशनल सर्विस, नेशनल कल्चर एंड सोशल सर्विस। इन शॉर्ट कहें तो विवेकानंद जी हॉलिस्टिक करिकुलम चाहते थे, जिसमें बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट सबका डेवलपमेंट हो। अब बात करते हैं टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहले इनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। इनके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को एजुकेशन का हार्ट माना। उनके अकॉर्डिंग अगर कंसंट्रेशन स्ट्रांग है तो लर्निंग इफेक्टिव होगी। सेकंड है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मीन्स जिसमें जो कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, वो खुद से एफर्ट करके अपनी लर्निंग को करे। मीन्स स्टूडेंट को स्पून फीडिंग नहीं मिलनी चाहिए कि कोई उन्हें खुद कोई पढ़ा रहा है, बच्चा खुद से सोचे, समझे और सीखने के मौका मिलना चाहिए। थर्ड है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से लर्निंग होनी चाहिए। और फोर्थ है डिस्कशन। डिस्कशन और रिफ्लेक्शन मीन्स स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने, रिफ्लेक्ट करने और समझने का मौका मिलना चाहिए। एंड फिफ्थ पार्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन प्लस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माइंड को काम और फोकस रखने के लिए डिसिप्लिन और इनर कंट्रोल ज़रूरी है। अब ये तो हमारे सारा हो गया कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। कंसंट्रेशन, सेल्फ लर्निंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, डिस्कशन और रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, डिसिप्लिन। अब बात करते हैं टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर शुड बी आइडियल पर्सनैलिटी, मॉरली स्ट्रांग हो, डिसिप्लिन हो। ओके कोई भी टीचर जो हो वो उसकी एक आइडियल पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि जैसा बच्चे चाहते हैं, जैसा ये सोसाइटी चाहती है। मॉरली स्ट्रांग हो वो, और डिसिप्लिन भी हो, लविंग एंड सिंपैथेटिक हो, गाइड हो, मोटिवेटर हो, कैरेक्टर बिल्डर हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके आइडियल पर्सनैलिटी, मॉरली स्ट्रांग, ओके मॉरली स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन, लविंग एंड सिंपैथेटिक, गाइड, इंस्पायरर एंड मोटिवेटर एंड कैरेक्टर बिल्डर। ओके ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके अब रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है इसमें। अब स्टूडेंट का रोल क्या है कि कोई भी जो स्टूडेंट है, ओके कोई भी स्टूडेंट है, रिस्पेक्ट करे टीचर्स की, डिसिप्लिन में रहे, कंसंट्रेशन हो उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल हो, डेडिकेशन टू लर्निंग, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, हार्ड वर्क होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। विवेकानंद जी कहते थे कि स्टूडेंट को फिजिकली, मेंटली और मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके बाद विवेकानंद जी ने बात की वुमेन एजुकेशन की। तो विमेन एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं विवेकानंद जी। विमेन एजुकेशन मीन्स उनके अकॉर्डिंग विमेन एजुकेशन के वो एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उनका मानना था कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी जब वुमेन एजुकेटेड होंगी। उन्होंने कहा कि वुमेन को भी ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाए। ओके सेल्फ रिलायंट बनाए मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, कॉन्फिडेंट हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो। ओके और मॉरली स्ट्रांग हो, मॉरली स्ट्रांग और सोशली अवेयर हो, सोशली अवेयर हो मीन्स समाज के बारे में उनको पता होना चाहिए। ये पॉइंट भी एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एंड टेंथ है मास एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी ने मास एजुकेशन की बात की। मास एजुकेशन मीन्स उन्होंने कहा कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए एजुकेशन की बात नहीं की, उन्होंने मासेस मतलब पूरी और डिप्राइव्ड पीपल तक एजुकेशन पहुंचाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि अगर सोसाइटी के लोअर और वीकर सेक्शन तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगी तो रियल प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनकी फ़िलॉसफी सोशल जस्टिस और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है।